हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ, एक नई जर्नी के साथ आज हम इस चैनल पर लौट आए हैं। तो अब हम इस चैनल पर लगातार आपके लिए VLW जो नई पोस्ट एडवर्टाइज होने वाली हैं JKSSB द्वारा, कुछ ही दिनों में ये पोस्ट जो है नोटिफाई हो जाएंगी JKSSB के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जैसा कि JKSSB चेयरमैन ने अभी इंटरव्यू में कहा भी था कि नई पोस्ट हैं विलेज लेवल वर्कर यानी पंचायत सेक्रेटरी की जो है ये एडवर्टाइज होने वाली हैं। तो आप सबको अब इस पोस्ट के लिए बिल्कुल तैयार होना है और हर एक चीज़ जो भी इस अभी सिलेबस भी नहीं आया है, पर जो भी सिलेबस में जो चीज़ होगी ऑलरेडी आपको तैयारी करनी है। उसकी जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है बहुत कम रहेगा, क्योंकि ये जो पोस्ट्स हैं इनके लिए जो एग्ज़ाम है वो भी जल्द ही हो जाएगा। अभी जो कैलेंडर JKSSB ने इशू किया था कि जुलाई तक जो है जो कैलेंडर था, एग्ज़ाम कैलेंडर, वो इशू किया था JKSSB ने, उसके बाद तुरंत बाद ही जुलाई अगस्त के बाद के पेपर भी हो जाएंगे, क्योंकि फास्ट रिक्रूटमेंट जो है JKSSB लगातार करवा रहा है। तो अभी जो है, जैसे कि अभी JKSSB के चेयरमैन भी चेंज हो चुके हैं, पर जो भी अभी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट होगा VLW से लेकर जो बाकी पोस्टें भी आने वाली हैं, तो उसको लेकर क्या है कि जो रिक्रूटमेंट है वो फास्ट होने वाला। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे इस चैनल पर, अब आज हम डिस्कस करेंगे जो एक्सपेक्टेड सिलेबस, क्या सिलेबस होने वाला है VLW की पोस्ट के लिए। और इस चैनल पर हम लगातार जो MCQs हैं वो लाते रहेंगे और जो भी क्लासेस रहेंगी वो लाते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। आपकी हेल्प के लिए मॉक टेस्ट आपको इस चैनल पर मिलेंगे, VLW से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड होंगी। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, आज हम डिस्कस करते हैं जो एक्सपेक्टेड सिलेबस होने वाला है VLW की पोस्ट के लिए। तो चलिए आज हम 2015 का जो सिलेबस था VLW की पोस्ट जो आई थी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उस टाइम पे जो VLW की पोस्ट थी ये 12th बेस पे थी, 10+2 के ऊपर जो है इसकी रिक्रूटमेंट की गई थी उस टाइम पे। और अभी जो है ये ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट बन गई, इसका नाम भी चेंज करके पंचायत सेक्रेटरी रख दिया गया है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि उस टाइम पे क्या सिलेबस था और क्या चेंजेस जो हैं आने वाले हैं सिलेबस में। तो दोस्तों, आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है ये 2015 का ये सिलेबस है VLW का, जो उस टाइम पे रिक्रूटमेंट हुई थी। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर थी और उसमें क्या क्या एडिशन होने वाली है, जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है। आपको पता है कि JKSSB का सिलेबस जो है मोर और लेस सिमिलर ही रहता है सभी पोस्ट के लिए। तो उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस जो हैं JKSSB इस सिलेबस में लाने वाला है। तो अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं कि उस टाइम पे 2015 के वक्त क्या सिलेबस था। सबसे पहले यहाँ पर जनरल इंग्लिश जो था आपका, टोटल मार्क्स आपके 120 थे यहाँ पर, और जनरल इंग्लिश जो था ये 15 मार्क्स का था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सिलेबस में पैराग्राफ राइटिंग, कंप्रहेंशन, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस, dialogues, narration, modals, articles, paragraph writing, clauses, punctuation, synonyms, antonyms, pairs of words and their uses in meaningful sentences, idioms and phrases, uses of preposition, ये सब चीज़ें आपके इंग्लिश के सिलेबस में थी। 15 मार्क्स का ये था। अभी जो है जो नया सिलेबस आने वाला होगा, क्योंकि इसमें 120 मार्क्स ही आई थिंक जो हैं, जो भी पोस्ट आ रही है नहीं उनके लिए 120 मार्क्स का ही पेपर लिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपको 120 मार्क्स का ही पेपर होगा, पर आई थिंक जो नया सिलेबस आएगा उसमें इंग्लिश का आई थिंक 20 मार्क्स के करीब आपका पोर्शन रह सकता है। तो मोर और लेस जो सिलेबस है यही होगा जो 2015 की VLW की पोस्ट के लिए था। अब आगे देखते हैं कि 2015 में मैथमेटिक्स ये भी आपको इंक्लूड था, उसमें आपके 15 मार्क्स थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स की जो चीज़ें यहाँ पर उस टाइम पे दी गई थी वो थी प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग सरफेस एरियाज, वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी टू फॉलोइंग क्यूब्स, क्यूबाइड्स, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स, राइट सर्कुलर सिलेंडर्स, कोन्स, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ये सारी चीज़ें आपको दी गई थी 2015 के सिलेबस में। VLW की ये 10th लेवल का मैथ इसमें था, बैंकिंग का मैथ यहाँ पर नहीं था। आई थिंक इस बार जो मैथ होगा वो जो बैंकिंग का मैथ होता है वो लेवल का मैथ होगा। एवरेज, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ये वाली चीज़ें जो अगर मैथमेटिक्स में इंक्लूड हो सकती हैं इस बार। और साथ ही रीजनिंग एबिलिटी जो है उसमें भी जो जनरल मेंटल एबिलिटी है वो चीज़ें इंक्लूड होने वाली हैं। ये वाला मैथ आई थिंक मोर और लेस ये वाला मैथ ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ये इसमें जो उस वक्त जो है
क्यूब्स वगैरह, क्यूबाइट्स, स्फेयर्स, ये वाली चीज़ें ज़्यादा दी गई थी। इस बार जो है बैंकिंग का मैथ, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हो चुकी है अभी ये, तो इसमें बैंकिंग का मैथ जो है इंक्लूड किया जा सकता है। आई होप कि ये किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये मैथमेटिक्स का सिलेबस उस टाइम पे था। प्रॉफिट एंड लॉस था, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट था, लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स, बोर्ड मास, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें थी। इस बार भी ये कुछ चीज़ें सिमिलर रहेंगी, कुछ चीज़ों में चेंज आने वाला है सिलेबस में। तो आपको मोरलेस आइडिया लग जाएगा कि सिलेबस क्या होने वाला है। उसके हिसाब से अभी से आप तैयारी शुरू कर लेंगे, ताकि आपको जब ये पोस्ट का पेपर देना पड़े तो आप इजीली तैयारी आपकी हो जाए तब तक। क्योंकि एग्ज़ाम जैसे कि रिक्रूटमेंट अभी हो रहे हैं, जैसे कि जेके एसआई का भी पेपर हुआ था, वो बहुत ही फास्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे हुआ था। तो अभी जो भी पोस्ट आने वाली हैं, जल्द से जल्द जो है इनका रिक्रूटमेंट ख़त्म किया जाएगा जेकेएसएसबी द्वारा। अब नेक्स्ट जो था उस टाइम पे जो सिलेबस में था वो था हिस्ट्री। हिस्ट्री भी 15 मार्क्स का था। अब यहाँ पे क्या था, उस टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया था। अब आपको शायद यहाँ पर जनरल जो अवेयरनेस है वो आएगी। इसमें अलग से आई थिंक पोर्शन नहीं आएगा। उस टाइम पे हिस्ट्री 15 मार्क्स की थी, जैसे इसमें रिवोल्ट ऑफ 1857, नेशनल मूवमेंट फैक्टर्स, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल, पूरा स्पेसिफिक चीज़ें आपको दी गई थी कि क्या क्या आपको करनी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी 1885 से लेकर, उसका मॉडरेट्स का क्या रोल था, उसके बाद क्या फैक्टर्स लीड किए थे एक्सट्रीमिज़म में, ये सारी चीज़ें। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, फिर बाइकआउट और स्वदेशी मूवमेंट, राइज ऑफ मुस्लिम लीग 1906, खिलाफत मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिपेंडेंस और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन की गई थी कि ये चीज़ें आपको करनी है। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको करनी है हिस्ट्री में। तो ये चीज़ें उस टाइम पे मेंशन की गई थी। उसके बाद सिविक्स भी अलग से यहाँ पर 15 मार्क्स का था। जनरल अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उस टाइम पे पूछा जाता था। अब आई थिंक जनरल अवेयरनेस अगर पूछा भी जाएगा तो 30 मार्क्स से ज़्यादा आई थिंक नहीं होगा जनरल अवेयरनेस, और उसी में ये सारे पोर्शंस इंक्लूडेड होंगे। हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, सिविक्स, पॉलिटी, ये जो भी चीज़ें इंक्लूड होंगी वो एक ही में इंक्लूड होंगी आई थिंक, जिस प्रकार से भी सिलेबस निकाला जा रहा है जेकेएसएसबी द्वारा। तो इसी प्रकार का सिलेबस आएगा। तो यहाँ पर क्या है, सिविक्स जो है अलग से दी गई थी। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, origin of democracy and its types, direct indirect democracy, hindrance to democracy, public opinion, representation, फ्रेंचाइज, सीक्रेट बैलेट, नॉमिनेशन, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर सिविक्स में दी गई थी। तो आई थिंक, और ये ज्योग्राफी भी जो थी अलग थी। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि 60 मार्क्स के अराउंड सिर्फ जनरल अवेयरनेस के ऊपर यहाँ पर आपको पूछा गया था उस टाइम पे। तो अभी जो है इसका पोर्शन थोड़ा अलग कम आएगा। इसमें जो नया पोर्शन इंक्लूड किया जा सकता है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी आपका इंक्लूड किया जा सकता है वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में। साथ ही साथ उसमें मैथमेटिक्स भी आ सकता है, रीजनेबिलिटी डाली जा सकती है। बाकी जनरल अवेयरनेस का भी एक बड़ा पोर्शन हो सकता है उसमें 30 मार्क्स तक का आई थिंक। तो इस प्रकार का सिलेबस जो जनरल आइडिया आपको लग जाएगा। ज्योग्राफी भी इस प्रकार से था, सीजन्स में क्या चेंजेस हैं, प्लेनेट्स, सोलर सिस्टम, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, नेशनल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई थी ज्योग्राफी में। फिर ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जनरल साइंस जो था इस प्रकार से था यहाँ पर। इसमें आपको जनरल साइंस जो है मोर और लेस बिल्कुल सिमिलर ही रहेगा। जनरल साइंस में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आने वाली हैं। जो यहाँ पर सिलेबस है वही आपको अगर वीएलडब्ल्यू की पोस्ट के लिए जनरल साइंस में भी सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पर ग्रेविटेशन, हीट, लाइट, मैटर, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, मेटल्स की अक्रेंसेस आती हैं। फिर उसके बाद बायोलॉजी का सिलेबस अगर आया तो यहाँ पर लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेजर चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको पूछी जाएंगी। फिर जो ईवीएस है उससे रिलेटेड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इकोसिस्टम, ओजोन लेयर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आ सकती हैं। ये मोर और लेस सिलेबस सिमिलर रहने वाला है जनरल साइंस का, और इसका पोर्शन थोड़ा 20 मार्क्स का किया जा सकता है, पर सिलेबस जो है सिमिलर रहेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स अलग से यहाँ पर मेंशन की गई थी। सिलेबस बहुत ही वास्ट सिलेबस यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ था उस वक्त। इसमें एब्रीवेशंस थी, इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर पूछी, मतलब सिलेबस में इंक्लूड की गई थी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में। कैपिटल करेंसीज और करंट कंट्रीज़ की कैपिटल और करेंसीज, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आइडिया लग जाएगा कि इसी प्रकार का सिलेबस होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें आपने पहले से ही तैयार कर देनी है। तो जब आपकी तैयारी होगी उसके बाद जब सिलेबस आने वाला है, जल्दी ही आएगा, तो उसके बाद आपको आइडिया जो है लग जाएगा, क्योंकि पहले से आपकी ये सब तैयारी हो चुकी होगी। तो
फिर सिलेबस जो भी आएगा तो आप इजीली कर लेंगे उसको। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद ये जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सार्क, एशियान, ब्रिक्स, G7, ये सारी की सारी चीज़ें आपको करनी है। एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम इंडिया का क्या था, अवार्ड्स, ऑनर्स, प्राइजेस, 7 वंडर्स, स्पोर्ट्स के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स, इंडियन GDP पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमी का थोड़ा सा पोर्शन भी आ सकता है। उसके बाद जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, तो JNK से रिलेटेड जनरल नॉलेज भी आ सकती है, क्योंकि एक ट्रेंड बन गया है अब JKSSB का कि JNK से रिलेटेड तो वो पूछते हैं। तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक बुक आप ले सकते हैं। और जो चीज़ें आने वाली हैं JNK से रिलेटेड, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जो सारी ये सारी चीज़ें जो हैं JNK से रिलेटेड भी ये वाली चीज़ें आएंगी। और हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप अलग से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें आप कवर कर लेंगे हर एक चीज़ को, तो वहाँ से आपका पूरा का पूरा ये कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिवर्स लेक्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फ्लोरा, फाउना, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप क्या है, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये इस प्रकार का सिलेबस आपका हो सकता है। तो ये जो है ये सिलेबस था 2015 का जो VLW पोस्ट थी आई थी उसका। और मैंने जो आपको बताया कि एडिशन क्या क्या होने वाली है आई थिंक सिलेबस में, वो होने वाली है एक तो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन वो ऐड होने वाला है इसमें आई थिंक। और साथ ही साथ बाकी जो सिलेबस है मोरलेस सिमिलर रहेगा, और इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिया जा सकता है। जैसे कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स अलग अलग थी, तो उसमें एक ही कॉम्पैक्ट सिलेबस में जनरल अवेयरनेस को रखा जाएगा। उसके बाद GK विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK को एक पोर्शन में रखा जा सकता है। मेंटल एबिलिटी को एक पोर्शन में रखा जा सकता है। जनरल इंग्लिश को एक पोर्शन में रखा जा सकता है। और 5-6 पोर्शन को अलग अलग करके 20 मार्क्स के आपको 120 मार्क्स के बनाए जाएंगे। तो सिलेबस इसी प्रकार का रहने वाला है, कोई ज़्यादा चेंजेस, मेजर चेंजेस तो आने वाले नहीं हैं, क्योंकि यही सिलेबस होता है हर एक पोस्ट के लिए JKSSB की। तो आपको क्या करना है, अब मैंने आपको ये डिस्कस कर लिया है कि क्या सिलेबस, किस प्रकार का सिलेबस होने वाला है VLW की पोस्ट के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस चैनल पर लगातार हम क्या करेंगे, जो भी ये एक्सपेक्टेड जो सिलेबस है उसके ऊपर लगातार हम क्या करेंगे, वीडियोस लाते रहेंगे, MCQs करेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। डेली जो है MCQ सेशंस आपके होंगे हर एक टॉपिक के ऊपर। आपको लगातार इस चैनल के साथ बने रहना है, सपोर्ट करना है। और साथ ही साथ इस चैनल के ऊपर आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। सबसे बड़ी बात जो है फ्री मॉक टेस्ट, क्योंकि जो बाकी चैनल्स हैं आपको पेड मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, पर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलेगा। PDFs भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको बाद में जो भी PDFs हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो मॉक टेस्ट भी आपको एक वीक में वीकली बेसिस पे मॉक टेस्ट भी आपके आ जाएंगे VLW की पोस्ट के लिए। और साथ ही साथ अगर आप किसी और पोस्ट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड भी जो है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप और क्या तैयारी करें। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट लाए जाएंगे। पटवारी के लिए भी मॉक टेस्ट आई थिंक इस चैनल पर अगर आप चाहते हैं तो वो लाए जाएंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है पूरे के पूरे मॉक टेस्ट मिलेंगे, PDFs भी मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अब लगातार हम अगले जो वीडियोस आएंगे इस चैनल पर नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर VLW की पोस्ट के लिए हम लगातार वीडियोस लाते रहेंगे। तो फिलहाल अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।